गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन शुक्र नीति के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले अपन ने मन्नू और कौटिल्य दो जो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर हैं उनके बारे में चर्चा की थी। शुक्र नीति एक प्रसिद्ध नीति ग्रंथ है। इसकी रचना करने वाले शुक्र का नाम महाभारत में शुक्राचार्य के रूप में मिलता है। शुक्र नीति के रचनाकार और उनके काल के बारे में कुछ ठोस सूचना नहीं है। शुक्र नीति में 200 श्लोक हैं जो इसके चौथे अध्याय में उल्लेखित हैं। उसमें यह भी लिखा है कि इस नीति सार का रात दिन चिंतन करने वाला राजा अपना राज्यभार उठा सकने में सर्वथा समर्थ होता है। एक राजा को उसके शासन को वो किस प्रकार चलाएगा, उन सब चीज़ों के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। इसके अलावा इसमें कहा गया है कि तीनों लोकों में शुक्र नीति के समान दूसरी कोई नीति नहीं है और व्यवहारी लोगों के लिए शुक्र नीति की ही नीति है। शेष सब कुनीति है। शुक्र नीति की सामग्री कामांधकीय नीति शास्त्र से भिन्न मिलती है। इसके 4 जो अध्याय हैं उनमें जो पहला अध्याय है उसमें राजा, उसका महत्व है, उसके कर्तव्य, इसके अलावा सोशल जो सिस्टम है वो, मंत्री, युवराज, इन सभी के बारे में विवेचन किया गया है। इसके बाद हम इसके परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में शुक्र का महत्वपूर्ण स्थान है। शुक्र नीति के रचयिता शुक्राचार्य का नाम प्राचीन भारतीय चिंतन में सम्मानित स्थान रखता है। दंडी के 10 कुमार चरितम में राजनीति शास्त्रकारों के नामोल्लेख में शुक्राचार्य का नाम वो सर्वप्रथम प्रदान किया गया है। शुक्र नीति इतना प्राचीन ग्रंथ होते हुए भी इसमें ऐसे अनेक विषयों का विवरण है जो आज भी रेलेवेंट हैं। आज भी उन चीज़ों की उतनी उपयोगिता है, आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। शुक्र नीति चिंतन की गौरवशाली एवं समृद्ध परंपरा का ज्ञान होता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मैकियावली के द प्रिंस के समान शुक्र नीति में राजा को शासन करना सिखाया गया है। जो अपन ने ऊपर चर्चा की अर्थशास्त्र की रचना है वो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर कौटिल्य, जिसके बारे में अपन ने गत कक्षा में चर्चा की थी, वो कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है। और द प्रिंस है ये एक वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में है, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक मैकियावली, ये उनके द्वारा लिखी गई है। और इन सभी बुक्स में, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, वो द प्रिंस हो या शुक्र नीति सार हो, इन सब में ये बताया गया है कि एक राजा को अपना शासन है वो किस प्रकार करना चाहिए। इस प्रकार इसमें राजनीति का सैद्धांतिक वर्ण, व्यवहारिक पक्ष है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शुक्र के अनुसार सभी आशंकाओं को त्याग कर राजा को ऐसी नीति का पालन करना चाहिए जिससे शत्रु को मारा जा सके, अर्थात विजय वो प्राप्त की जा सके। शुक्राचार्य के अनुसार उन्होंने अपने शिष्यों के सामने ब्रह्मा के नीति शास्त्र का सार प्रस्तुत किया है। शुक्र नीति में 4 मूल अध्याय हैं। इसके विभिन्न संस्करणों में प्रथम अध्याय खिल नीति, शेष या अवशिष्ट नीति जिसको कह सकते हैं के रूप में है, जो मूल ग्रंथ का भाग नहीं है। शुक्राचार्य के काल का निर्धारण करना अत्यंत कठिन कार्य है। अपने विषय वस्तु व शैली के आधार पर यह कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बाद की रचना प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि शुक्र वस्तुतः चिंतन की एक विशेष परंपरा को व्यक्त करता है, जबकि एक व्यक्ति को नहीं। भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोत के रूप में इसे एक प्रामाणिक ग्रंथ भी माना जाता है। यद्यपि शुक्र नीति सार के रचना काल के विषय में विद्वानों में काफ़ी डिफरेंसेज हैं, काफ़ी मतभेद हैं, किंतु प्राय सभी जो आधुनिक विद्वान हैं वो इस बात पर सहमत हैं कि ये रचना है वो वैदिक कालीन रचना नहीं है, अपितु ईसा की बाद की कृति इसको माना गया है। काशी प्रसाद जायसवाल के अनुसार ये 8वीं शताब्दी की रचना मानी गई है। इसके ग्रंथकार को इसी काल का राजशास्त्री कहा जाता है।
शुक्र नीति में दंड नीति है उसको श्रेष्ठ माना गया है। शुक्र नीति कौटिल्य के अर्थशास्त्र के समान मूलतः राजनीतिक प्रकृति का ग्रंथ है। इसमें शुक्र ने कौटिल्य एवं कामंदक के समान 4 शाखाएं जिनके नाम हैं आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति को स्वीकार किया है। शुक्र नीति के टीकाकार बीके सरकार के अनुसार दंड नीति शासन करने एवं निर्देश देने से संबंधित विद्या है। यह कहना उचित है कि शुक्र ने विभिन्न प्रसंगों में दंड व नीति का जो महत्व बताया है वह दंड नीति अर्थात राजनीति शास्त्र का ही महत्व है। दंड नीति या नीति शास्त्र के अलावा जितने ही शास्त्र हैं वे सब संपूर्ण मानव व्यवहार के सीमित जो भाग है उससे संबंधित हैं, किंतु नीति शास्त्र है वो संपूर्ण मानव से संबंधित शास्त्र है। इस शास्त्र की सहायता से राजा अपने आधारभूत दायित्वों की पूर्ति करने में सफल होता है, किंतु जो राजा नीति का त्याग करके अच्छा व्यवहार करता है वह दुख को भोगता है और उसके सेवक भी कष्ट पाते हैं। एक विद्वान हैं श्यामलाल पांडे, उन्होंने भी शुक्र नीति सार का महत्व बताते कहा है कि प्राचीन भारत की जो दंड प्रधान विचारधारा है उस पर आधारित एकमात्र ये उपलब्ध ग्रंथ है शुक्र नीति सार। शुक्राचार्य के अनुसार धर्म, अर्थ, काम का प्रधान कारण एवं मोक्ष को सुनिश्चित करने वाला तत्व नीति शास्त्र को ही माना जा सकता है। शुक्र नीति में राजकीय चिंतन के जितने भी पक्ष हैं, जैसे दार्शनिक है, अवधारणात्मक है, संरचनात्मक है, प्रक्रियात्मक है, को पर्याप्त महत्व के साथ चित्रित किया गया है, उसको दर्शाया गया है। राज्य के प्रयोजन, राज्य सत्ता पर नियंत्रण, सैद्धांतिक पक्षों के साथ साथ दंड व न्यायिक प्रक्रिया, राज्य का प्रशासन, राज्य की सुरक्षा व युद्ध, अंतर्राज्य संबंध आदि इस प्रकार के जो विषय हैं उनके व्यवहारिक पक्षों से संबंधित है। इनके बारे में भी इसका विशद विवेचन किया गया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।